हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कविता समझने के बाद हमने अभ्यास के प्रश्न समझे, बराबर। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। स्वाध्याय के प्रश्न के अंदर हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो मनुष्य क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप उत्तर क्या लिख सकते हो? तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है। बहाव पता है ना, जहाँ से वो निकलती है तो बीच में पत्थर डाल दो तो वो रुक नहीं जाएगी, तो उसका बहाव है वो अलग कर देगा। तो ये हम वो बहाव भी रोक सकते हैं, उसका मोड़ सकते हैं। वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आसमान को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव होने वाले काम भी कर सकता है, बराबर। मनुष्य क्या क्या कर सकता है, बराबर। आप क्या क्या कर सकते हो? नहीं, आप यानी आप अकेले, पर मनुष्य यानी हम सब, पूरी दुनिया, पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनमें से हम क्या क्या कर सकते हैं वो लिखना है, बराबर। दोनों में अंतर है तो एक समझ लेना। आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप जो कर सकते हो वो लिखो, और मनुष्य क्या क्या कर सकते हैं तो हमारी कॉमन जनरल जो बात है वो लिखनी है, बराबर। अब दूसरा प्रश्न, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मीठा बोल देते हैं और अपने तरफ खींच लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच बोलते हैं पर कहते हैं ना कि सच कड़वा लगता है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम उसे बाहर कर देते हैं, हम उसे बुलाते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं। पर वाणी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को सच कहे पर मीठा लगे, बराबर। तो मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, वह लोगों के विचार बदल सकते हैं। आपके मन में जो भी विचार है वो विचार बदलने की शक्ति भी हम में है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। अब तीसरा प्रश्न, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो जाती है। पशुता यानी हम जो क्रूरता करते हैं, सबको मारना, मार डालना, वो पशुता कहलाता है, तो वो कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है, बराबर। तो ये 3 प्रश्न आपको लिखने हैं। अब उसके आगे हमारा स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न क्या है? जो उचित जोड़ मिलाइए, सही जोड़ मिलाओ, उचित जोड़ मिलाइए। तो अ में क्या है? मनुष्य की आत्मा में, मनुष्य के नयनों में, मनुष्य की भ्रुकुटी में, मनुष्य की वाणी में, मनुष्य की छाती में। अब ब में क्या है? तो युग का आह्वान है, महाकाल है, स्वयं भगवान है, भूचाल है, ज्वाल है और तांडव का ताल है, बराबर। तो ब में से ढूंढकर आपको लिखना है। तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है,
मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में महाकाल है। समझ गए? तो ये सही उत्तर आपको बताइए। अब हमारा तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का यानी कि खरी का सही का चिन्ह लगाइए, कीजिए। मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, रोक ले, जान ले। तो क्या होगा? थाम ले। मनुष्य चाहे तो धरती को फोड़ दे, युग का आह्वान दे और अंबर से जोड़ दे। तो धरती और अंबर है तो जोड़ दे। मनुष्य चाहे तो माटी से मुख को भी मोड़ दे, अमृत निचोड़ दे और दुनिया बदल दे। तो क्या होगा? अमृत निचोड़ दे। अब चौथा प्रश्न है हमारा। चौथा प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए शब्दों के विरोधार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब आपको उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है, सिर्फ अर्थ नहीं लिखना है, बराबर? तो धरती, आकाश उदाहरण है ये। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। हमें इतनी ताकत है कि हम धरती और आकाश को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी आप वाक्य बना सकते हो। ये तो उदाहरण में, इसीलिए आपको यही लिखना है, पर दूसरे शब्दों में भी आप इस अपने शब्दों में जो वाक्य बना सको तो बना सकते हो। अमृत, उसका विरोधी है विष, जिन्हें हम जहर कहते हैं, बराबर? तो शंकर जी ने विष पी लिया था, है ना? इसीलिए उनका गला जो है वह नीला हो गया था और इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। वरदान, अभिशाप। वरदान जो खुश होकर देते हैं वह, और अभिशाप जो वो गुस्से में आकर देते हैं वह। तो दहेज प्रथा हमारे लिए एक सामाजिक अभिशाप है। अभिशाप है ना? ऊंचा नीचा, सम से उसका सिर नीचा हो गया। अपने शब्दों में आप वाक्य बनाओगे। पाप, पुण्य। विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। कन्यादान बहुत बड़ा पुण्य है। दान, कोई भी दान करना पुण्य की बात है। जीवन, मृत्यु, मरण। वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। देश के नौजवान देश के लिए लड़ने से नहीं डरते। देश की खातिर मृत्यु होने पर भी नहीं डरते। अब पांचवा प्रश्न है हमारा कि नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। आपको शब्दकोश में जानकर लिखना है उनका अर्थ भी। उन्हें आपको शब्दकोश के क्रम में भी रखना है और उसे उसका अर्थ भी लिखना है। तो शब्दकोश के क्रम में लिखना हो तो आप पहले क्या लिखोगे? हमारे पास शब्द है तूफान, वरदान, नयन, शीश, क्षति, आईना, जंकार, बराबर? तो अब जो हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है, तो पहला आईना स्वर है। अब उसके और कोई स्वर नहीं है, इसीलिए व्यंजन लेंगे। तो व्यंजन के अंदर
क, तो आप कहोगे क से कोई शब्द नहीं है, तो है क्षति, क और क्ष, क और श, है ना, तो क्षति कहते हैं। तो वो क्षति, आईना के बाद क्षति शब्द आएगा, उसके बाद झंकार, उसके बाद तूफान, उसके बाद नयन, उसके बाद यश वरदान, उसके बाद बाकी जो रह गया शीश, बराबर। तो अब उनके अर्थ लिखने हैं, तो अर्थ में क्या होगा, आईना, दर्पण जिन्हें हम कांच कहते हैं, अरीसो कहते हैं, वह, क्षति हानि नुकसान, झंकार पायल, दूसरा है वीणा, वीणा को भी झंकार कहते हैं। वीणा तो कहते हैं, पर वीणा या सितार जो होती हैं, आपने देखी है ना वीणा या सितार, तो आदि की जो ध्वनि होती है, उनमें से जो ध्वनि निकलती है उन्हें भी झंकार कहते हैं। तो झंकार यानी पायल, और दूसरा अर्थ है वीणा या सितार में से जो निकली हुई ध्वनि, उसे भी झंकार कहते हैं। तूफान आंधी या हवा पानी के भीषण उत्पात, दोनों मिल जाते हैं, हवा और पानी, और जो बड़ा तूफान आता है, आंधी जैसी आ जाए, आंधी में तो सिर्फ पवन घूम 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 कर हो जाता है, तो वह, और हवा और पानी, कभी कभी समुद्र में तूफान आ जाता है, तो हवा और पानी दोनों का जो उत्पात होता है उन्हें भी तूफान कहते हैं। अब नयन, नेत्र, आँख, वरदान कृपा, शीश मस्तक, सिर, माथा, बराबर। तो ये हमारे अर्थ हुए। आपको शब्दकोश के क्रम में लिखने भी है और उनके अर्थ भी लिखने हैं, बराबर। तो अब यहाँ हमारे पास योग्यता विस्तार है। योग्यता विस्तार में क्या कहते हैं, कुछ पुस्तक में से या ग्रंथ में से ये काव्य ढूंढा है और हमें कुछ सीख देते हैं। क्या देते हैं, तो नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन से मन से धन से देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे। इंसान किसे कहोगे, वह यहाँ बताया है, बराबर। जैसे नदियाँ अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष अपने फल नहीं खाते, तो उसी तरह से हमें भी तन से मन से धन से कुछ दान देना चाहिए। चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, महल मिले बहुत सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से करता तो स्वीकार रे। करता जो स्वीकार रे, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी है उनका जो स्वीकार कर ले, वही सच्चा इंसान है। सोना चांदी मिले या ना मिले, रोटी बासी है वो भी मिली या ना मिली, महल में सुख मिला या ना मिला, चाहे मिले कुटिया खाली, खाली कुटिया भी मिली या ना मिली, प्रेम और संतोष भाव से उनका जो स्वीकार कर ले, वही सच्चा इंसान है। चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, फूलों से सत्कार करे, कांटों की चिंता न करे, मान और अपमान दोनों जिससे लिए समान रे, वो सच्चा इंसान रे। यानी कि कोई निंदा करे, कोई गुणगान गाए, कोई फूलों का सत्कार करे, फूलों से सत्कार यानी कि उसका वेलकम करे, उसके अंदर कांटों भी जो हो तो कोई उसकी चिंता न करे, गान और अपमान
मान और अपमान दोनों अपने आप समझ लेता है। जो मान मिले तो भी सही, अपमान मिले तो भी सही, और वो दोनों को समान जो माने वही सच्चा इंसान है। तो ये काव्य आपको मुखपाठ नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए है कि सच्चा इंसान हम किससे कहेंगे, किससे मानना है, वह यहाँ बताया है। अब उसके अंदर दूसरा प्रश्न है हमारा कि तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान रे के संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर सोचिए। तो आजमाना चाहते हो मेरी उड़ान को तो ऊंचा कर लो अपने आसमान को। क्या कहते हैं, जो हमें हमारी उड़ान ऊंची करनी है तो हमें हमारे आसमान को ऊंचा, आसमान ऊंचा हो सकता है पर नहीं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं उसे ऊंची करो। कहना क्या चाहते हैं कि तुम मेरी उड़ने की शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी शक्ति के परीक्षण के लिए तुम्हारे आसमान की ऊंचाई काफ़ी नहीं है। आसमान की जो ऊंचाई है वो काफ़ी नहीं है, तुम्हें इससे और ऊंचा करना होगा। यानी कि आसमान को कहते हैं कि मैं इतनी ऊंचाई तो आराम से उड़ सकूँगा, जो तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो तो तुम्हारी ये जो ऊंचाई है उसे और भी ऊंचा करना होगा। मनुष्य में अपार शक्ति है, उसे मापा नहीं जा सकता, उसे मापने के लिए हर मापदंड छोटा है। ये पंक्तियाँ मनुष्य के प्रबल आत्मविश्वास को व्यक्त करती है। बराबर। अब दूसरी क्या कहती है, तू थक के न बैठ कि तेरी उड़ान अभी बाकी है। जमीन खत्म हुई तो क्या, आसमान अभी बाकी है। क्या कहते हैं, है मनुष्य थोड़ी बहुत प्रगति कर, तू यह न मान ले कि अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। यानी कि हम कभी कभी कुछ सफलता प्राप्त कर ले तो ऐसा मानते हैं कि हाँ हमने दुनिया जीत ली, जग जीत लिया, पर ऐसा नहीं है, अभी और भी हमारी मुसाफरी बाकी है। अभी तुझे बहुत आगे बढ़ना है, तुझमें अपार शक्ति है, धरती पर ही अपनी शक्ति का उपयोग कर, तुझे संतुष्ट नहीं होना है। यानी कि सिर्फ धरती पर ही नहीं घूमना है, उसके लिए क्या करना है, और आगे बढ़ना है। तुझे आकाश में जाकर यहाँ भी अपनी शक्ति का परिचय देना है, यानी कि आसमान में भी जाना है और वहाँ पर हमारी शक्ति का परिचय देना है। धरती ही नहीं, आकाश में भी मनुष्य की बुद्धि, प्रतिभा और कौशल्य का झंडा लहराइए। इन पंक्तियों में कवि ने यही कामना व्यक्त की है। तो ये हमारे 5वें लेसन की स्वाध्याय के भी प्रश्न खत्म हुए हैं। बराबर। आप ये अभ्यास के स्वाध्याय के प्रश्न लिखकर ये पाठ खत्म करोगे। अगली वीडियो में हम लेसन नंबर 6 देखेंगे। बराबर। अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखोगे। आपकी नोट कभी भी चेक करने के लिए मांगी जाएगी तो फिर आप ऐसा कहोगे कि मेरी बाकी है या मैंने ए है वो है, कुछ भी कहोगे तो सुना जाएगा नहीं और आपके मार्क्स जो गिनने के हैं या फिर कुछ भी हो तो आपको तकलीफ होगी। ओके, थैंक यू।